नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श भार्गव। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर फ्रंट लाइन भारत में। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो मैं आज टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ वो शायद हमारे देश से जुड़ा हुआ है, हमारे देश की प्रभु सत्ता से जुड़ा हुआ है और जो डे टू डे परेशानियां जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसके बारे में मैं करना चाहता हूँ। आप लोगों से अपना व्यू पॉइंट शेयर करूंगा और बताना चाहता हूँ कुछ ऐतिहासिक या रीजंस। दोस्तों, जैसे हमारे प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना तीसरे टेन्योर के लिए शपथ ग्रहण की, उससे सिर्फ 1 घंटा पहले ही जम्मू कश्मीर में एक टेररिज्म अटैक होता है निहत्थे श्रद्धालुओं पे। वो शिव खोड़ी से जा रहे थे वैष्णो देवी की तरफ रियासी एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीजन में। और टेररिज्म या टेररिस्ट ने जो अटैक किया वो बिल्कुल निहत्थे जिन ऐसे, और वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग भी नहीं करते थे, वो बाहर से थे, जो यात्री थे। एक घिनौना अपराध किया जो इंसानियत को हमेशा शर्मसार करेगा। उन आतंकवादियों जो भी पॉलिटिकल जो भी उनका इश्यूज होगा, भारत सरकार सकता है इन निहत्थे श्रद्धालुओं को क्यों मारा है। वो शायद कोई भी धर्म, कोई भी देश, कोई भी मानता का कोई भी हिस्सा उसको ना तो जस्टिफाई कर सकता है ना ही एक्सप्लेन कर सकता है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, ये अटैक हुआ था 9 जून को। दोस्तों, फिर एक हफ्ता हमारा फिर टेररिज्म में या जम्मू डिवीजन में है। अगला अटैक होता है कठुआ में, एक इंसान का सर कलम कर दिया गया। एक टेररिस्ट ने जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का हीरानगर एरिया है, बॉर्डर एरिया पड़ता है, वहां पे पानी मांगने गए, जिन्होंने पानी पिलाया उनको ही गोली मार दी। फिर एक सीआरपीएफ जवान को शहीद कर दिया। फिर अगले दिन अटैक होता है डोडा में, एक टेम्पररी ट्रेनिंग आर्मी का कैंप था, उस पर अटैक किया जाता है और हमारे जांबाज जो सैनिक है जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो उनको शहीद किया जाता है। अब दोस्तों, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता इन घिनौनी हरकतों को, मगर मैं आपको कुछ तथ्य डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। दोस्तों, आप क्रॉनिकली देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जो अटैक टेररिस्ट ने किए हैं, आतंकवादियों ने अभी किए हैं। सबसे पहले भारतीय सरकार को ये मैसेज देना चाहते थे कि यहाँ शांति नहीं है, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, क्योंकि सरकार अपना तीसरा टर्म यदि वो शपथ ग्रहण के होने ही वाला था उससे। दोस्तों, कश्मीर से कोई आतंकवादी अब हमले की खबरें नहीं आती हैं, जबकि घर तो कश्मीर रहा है। और जियोग्राफिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर दो पार्ट्स हैं। एक है कश्मीर डिवीजन और एक है जम्मू डिवीजन, जिनको डिवाइड करता है पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला है, जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। पीर पंचाल ये डिवाइड करता है जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन को। दोस्तों, जो कश्मीर डिवीजन है उसमें लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और जम्मू डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। नो डाउट जो कश्मीर तो हमारा रहा है एक 90 पोस्ट 90s तो टेररिज्म का गढ़ रहा है, जिसमें आप अनंतनाग ले सकते हैं, कुपवाड़ा ले सकते हैं, बारामूला ले सकते हैं। कश्मीर डाउन टाउन है जिस वो काफी टेररिज्म का गंदा मीनास रहा है हमारा, काफी बुरा, जिसमें पता नहीं वो क्या अचीव करना चाहते थे। एक जो धरती पे स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया था। तो बट जम्मू डिवीजन जो रहा है वो हमेशा शांतिपूर्ण रहा है। नो डाउट इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम डोमिनेटेड जैसे रजौरी, पुंछ है, डोडा, किश्तवाड़ है, बट
यहाँ के मुस्लिम काफ़ी देशभक्त मुस्लिम हैं और नेशनलिस्ट मुस्लिम रहे हैं। मैं रजौरी के जो गुज्जर बकर और बेल्ट है वो जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनको नोमैड्स भी कहा जाता है। वो गद्दियों का गद्दी भी हैं, तो काफ़ी है वहाँ पे जो, पर उन्होंने देश के लिए, हमारे भारतीय सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए काफ़ी हर युद्ध में हमेशा साथ के साथ खड़े हुए हैं। कई लॉजिस्टिक सपोर्ट्स उन्होंने प्रोवाइड करवाई है भारतीय सरकारों को। तो जम्मू रीजन के मुस्लिमों की निष्ठा पे या उनके कभी भी किसी को भी संदेह नहीं रहा है कि वो कितने भारतीय हैं। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 2019 में जब 370 हटाया गया है, उसके बाद सडनली क्या है, कश्मीर रीजन में डेवलपमेंट हुई है। वहाँ के लोगों को समझ आ गया है कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, रोजी रोटी इंपॉर्टेंट है, तरक्की इंपॉर्टेंट है, उससे हम सब बढ़ेंगे। अगर कोई जाए ना कि पत्थरबाजों को कहेगी यार पत्थर हो, मैं तो 500 देता हूँ, जैसे काफी पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ संस्थाएं वहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सपोर्ट मिलिटेंट सिंपैथाइजर से उनको वो हरकतें करते थे हमेशा स्टोन पेल्टिंग के लिए। तो दोस्तों, वहां पे अब जो यूथ है, युवा है, वो कहता है कि यार तुम कितना पैसा दे लोगे मुझे पत्थर मारने का, उतने देर में टूरिस्ट को घुमाऊंगा तो उससे कई गुना ज्यादा मैं कमा सकता हूँ और पीसफुल है। इसी का नतीजा ये रहा है कि वहां कश्मीर में इस समय टूरिज्म रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहा है। पिछले साल रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है कश्मीर में। वहां का यूथ डेवलपमेंट को प्रेफरेंस दे रहा है। G20 भारत ने वहां पे ऑर्गेनाइज करके सफलतापूर्वक, नो डाउट चाइना नहीं आया था, टर्की नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आए थे उस सम्मेलन में और भारत ने एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज कराया था G20 का। बहुत बड़ा ये ग्लोबल समिट था। दोस्तों, कश्मीर में यूए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ पे थिएटर्स बन रहे हैं, फार्मूला 4 रेस हो चुकी है डल लेक पे किनारे पे, काफ़ी डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है। तो अब टेररिज्म क्या है कि अगर आप देखेंगे ना तो जो पीओके का जो कुछ हिस्सा जो हमारा बनता है एलओसी का, वो टुवर्ड्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर भी है, जो हमारा होता है रजौरी पुंछ से एसेस, यानी कि इजी एसेस हो जाता है उनके लिए, टेररिस्ट के लिए इन्फिल्ट्रेट करना भारत में। पहली बात। दूसरा, वहाँ पर जियोग्राफिकल ऐसी है कि वो जो, क्योंकि जो आप देखेंगे रजौरी पुंछ या ऐसे एरिया है जो घने जंगलों से भरे हुए हैं, और वैसा ही वहाँ पे जो पीओके में मुजफ्फराबाद वगैरह एरिया में भी ऐसे ही गन एरिया, उनके जियोग्राफिकली एरिया लगभग सेम रहता है और भाषा भी सेम ही लगभग उनकी है। तीसरा, यहाँ पे छुपने की जगह उनको बहुत जल्दी थी, वो एम्बुश करते हैं, अटैक करते हैं और द्वारा छुप जाते हैं, जिससे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको पकड़ने में या उनको न्यूट्रलाइज करने में समय लगता है, जहाँ कई बार वो चकमा देके भाग जाते हैं। दोस्तों, मगर मैं अब आपसे यहाँ पे जो सीरियस इशू वो करना चाहता हूँ, कश्मीर में टेररिज्म क्यों पीक पे हुआ था, उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि वहां पे लोकल सिंपैथाइजर थे। इस एरिया में, जम्मू रीजन में लोकल सिंपैथाइजर होंगे भी तो बहुत कम, नेग्लिजिबल है, इतनी लोकल सपोर्ट नहीं है। शायद यही फ्रस्ट्रेशन वहां पे उनको शो होती है। वहां पे जम्मू कश्मीर डिवीजन में लगभग पूरा कंट्रोल कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, डेवलपमेंट ने अपना रूप दिखाना शुरू किया है, लोगों ने अपनी तरक्की को प्रेफर किया है और कश्मीर के लोगों ने डेवलपमेंट को प्रेफरेंस दिया टेररिज्म से। कश्मीर डिवीजन जो हमें शांतिपूर्ण रहा है, डेफिनेटली थोड़े बहुत टेररिस्ट अटैक हुए हैं ऐसा नहीं, बट टेररिज्म का गढ़ कर भी कभी नहीं रहा। तो अब शायद ये जो एक तो फ्रस्ट्रेशन है कि वो कश्मीर में कुछ कर नहीं पा रहे टेररिस्ट, और उनको अब जम्मू रीजन में मिल रहा है जियोग्राफिकली या ये सब वो एक उनके फेवर में। दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटी नाम की एक संस्था होती थी। दोस्तों, ये जो संस्था है वो लोकल जो विलेजेस दोस्तों उनको ट्रेन किया जाता था हमारे सिक्योरिटी एजेंसी से या सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, उनको वेपन दिया जाता था, उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता था और वो काफ़ी हद तक सहायता करते थे। शायद भारत सरकार थोड़ी कंप्लेसेंट हो गई थी, जहाँ हमारे लोकल जो लोग थे वो शायद समझते थे कि यहाँ पे कभी टेररिज्म हो नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया था। तो मुझे लगता है कि जो हमारी विलेज डिफेंस कमेटीज़ हैं,
तो उन्होंने कहा उनका इतिहास है विलेज कमेटीज ने जो मेंबर थे युवा इवन बूढ़ों तक उसमें पार्टिसिपेट किया है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हमेशा साथ होकर टेररिज्म का वन वे और अदर वे सहयोग किया है। तो मुझे लगता है कि ये उनको हमने थोड़ा सा विलेज डिफेंस कमेटी को विलेज डिफेंस कमेटीज को थोड़ा सा हमने निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया था, उसका ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, जिसमें टेररिस्ट को जो अन्य टेररिज्म सिंपैथाइजर को पेनिट्रेट करने में इजी रहा। ये हमारे यहाँ पे जो इवेंट हुए हैं दोस्तों, हमारे लिए चिंता का विषय है इस समय। एक तो आपने देखेंगे कि 9 तारीख को रियासी में अटैक श्रद्धालुओं पे, हमारे 11 तारीख को कठुआ हीरानगर में अटैक हुआ, एंड 11 और 12 को ही हमारा अटैक हुआ था डोडा में, और जोरी में भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ है वहाँ पे। और कुछ आप 2-3 महीने पहले तो वहाँ पे एम्बुश लगा के हमारे भारतीय फौजियों को वहाँ पे शहीद किया गया था। कार का पूर्ण एक टर्न पे आके, ब्लाइंड टर्न पे आके उन्होंने फायरिंग की थी, हमारे 5 शहीद हुए थे जवान। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल भी हमारे एक यानी कि उनको अंडरलाइन लेना चाहिए। जिस दिन ये इवेंट हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उससे एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर में के, और इससे ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि ये हमारे एक्स यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। वो कहते हैं कि वो दे स्पीक लाइक ए पैरट ऑफ पाकिस्तान। वाई? हमेशा ही ऑलवेज support Pakistan, talks with Pakistan, and always sympathy, and even he threatened India few days back। कुछ दिन पहले उन्होंने भारत को कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, उन्होंने इसलिए तो रखी है। कैसे नेता है और हम कैसे उन्हें संरक्षण दे रहे हैं? ये वो नेता है जो भारतीय संविधान की शपथ लेके संसद में जाते हैं, सरकार चलाते हैं जम्मू कश्मीर की। दोस्तों मैं कश्मीर की जनता का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो लेसन इस बार इलेक्शंस में कश्मीर की पढ़ी लिखी जनता, मैच्योर जनता और डेवलपमेंट ओरिएंटेड जनता ने इन अपॉर्चुनिटी पॉलिटिशियन को दिया। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और एनसी की उमर अब्दुल्ला को हरा के ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि अपॉर्चुनिस्टिक एंड प्रो पाकिस्तान, प्रो टेररिज्म पॉलिटिक्स का अब कश्मीर में जगह नहीं है। नो डाउट कश्मीर एनसी ने सीट जीती है, मुस्तफा कमाल ने जीती है। ये कभी नहीं ये करता कि ये दे आर रियली, मुस्तफा कमाल इज अ रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनसी, क्योंकि इनकी अपने फैमिली में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, काफ़ी टीवी में आते हैं रिपोर्ट चाहिए। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बट हाँ उमर अब्दुल्ला का हारना, क्योंकि वो एक्स चीफ मिनिस्टर भी थे, बिग मैसेज टू एनसी। महबूबा मुफ्ती का हारना, फादर उनके यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर, सीएम ऑफ JNK रहे हैं, और ये खुद भी महबूबा मुफ्ती भी सीएम रही हैं जम्मू कश्मीर की। तो इनका हारना एक बहुत बड़ा मैसेज है पॉलिटिकल पार्टीज को। दोस्तों पहले हुर्रियत फंडिंग की बात करता हूँ। इन टैक्स को फंडिंग कहाँ से आती है? डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो जाती है, फंडिंग इनको इलेक्शन वोटिंग के नाम पे आती है। हुर्रियत हमारी एक बहुत बड़ी एग्जांपल रही है। नो डाउट 2014 के बाद मोदी सरकार ने काफ़ी नकेल कसी, और अब शायद हुर्रियत का इतना अस्तित्व या वजूद कश्मीर में नहीं है। दोस्तों अब जो चिंता का विषय है वो है कि इन टेररिस्ट जो अटैक हुए हैं पिछले हफ्ते में, अब 14 तारीख को कश्मीर में खीर भवानी का मेला शुरू हुआ है, पिछले कल ही। 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इन चीज़ों को सीरियस लेने की बात है, क्योंकि आतंकवादी या देश विरोधी ताकतें वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे पूरे ग्लोबल दुनिया को बताने के लिए कि शांति तो हुई नहीं है 370 के बाद। जब भी कश्मीर शांतिपूर्व है, और उसका एक हिस्सा जो जम्मू डिवीजन है उसमें टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो इस चीज़ को सीरियस लेने की होती है। और मुझे लगता है कि भारतीय सरकार सक्षम भी है, उनके पास मैंडेट भी है, और दूसरी बात है कि हमारी फोर्सेस के पास पर्याप्त क्षमता है इन जो कायर या डरपोक या गिरे हुए हरकतें करने वाले टेररिस्ट को कैसे नकेल कसनी है और कैसे उनको सही अंजाम तक पहुंचाना है।
मुझे यहाँ तक लगता है कि भारत सरकार आने वाले टाइम में यूएपीए को प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करेगी। जम्मू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लीमेंट तो है, स्ट्रिक्टली करेगी। एनआईए की एक्टिविटीज़ वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी और प्रॉब्ली जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लाइक इंडियन आर्मी हो गई, सीआरपीएफ है, देन हमारे पास जम्मू कश्मीर पुलिस डन रियली रिमार्केबल जॉब। काफ़ी उन्हें शहादतें दी हैं उन्होंने। पूरे हिंदुस्तान में वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स इन इंडिया राइट नाउ इज जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। दे आर डीलिंग नॉट ओनली टेररिज्म, वो लोकल इश्यूज को भी काफ़ी समझदारी से या एक मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं। और उनकी पॉपुलरिटी, ऐसे लोग सब डरते हैं पुलिस से। मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ कि इंडिया में पुलिस का नाम सुनते ही तो डर सा आता है, बट जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना एक रुतबा अपनाया, अचीव किया है कि लोग उनको एज ए अपना पार्ट देखते हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है उनको। और वो जो भी पुलिस ऑफिसर, चाहे कांस्टेबल से लेकर ऊपर चाहे डीजीपी तक, दे आर वेरी सिंपल एंड वो एक प्रोफेशनल फोर्सेस की तरह काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर होते हैं, जम्मू कश्मीर का हमेशा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है इंडियन आर्मी के साथ, और हमेशा एक बहुत प्रॉपर वे में स्मूथ चैनल में। अगर देखा जाए तो एक जो मॉडल है यूनिफाइड कमांड का, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोकल पुलिस अथॉरिटीज समन्वय से काम करती हैं और उसका रिजल्ट हमें मिला है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फंडिंग को भी चेक करना पड़ेगा। जो फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, जहाँ कहाँ से लीकेज है, उसको भी आई थिंक इंडियन जो इंफॉर्मेंस डायरेक्टरेट है या और अदर एजेंसी है, उनको निकल कर सही। पर दोस्तों, मेरी तरफ से जो सोल्यूशन है, मैं भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बोलना चाहता हूँ। इसका एक सोल्यूशन एक बार लास्ट एंड फाइनल ये है कि भारत सरकार को एक बार फिर एलओसी क्रॉस करनी पड़ेगी। दोस्तों, करनी पड़ेगी। मुझे नहीं है कि पीओ के मिले नहीं मिले, वो सेकेंडरी इश्यूज है। मुझे नहीं है उसमें कि पीओ के मिल भी जाएंगे तो क्या होगा यार। ये टेररिस्ट बेस कैंप सारे पाकिस्तान में तो है, पीओ के में तो है, तो क्या बेनिफिट हो जाएगा। उल्टा हम पीओ के लेते हैं तो और वो निमेंस हमारे और गले पड़ेगा। मगर हमें अगर एलओसी क्रॉस करनी है, वो किस तरीके से करनी है, वो भारतीय सरकार या उनके अपने जो फोर्सेस है, एजेंसीज हैं, दे कैन डिसाइड, ठीक है ना। मगर मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन जो 70 साल 75 साल में नहीं हो पाया है, एलओसी क्रॉस करके होगा। मगर इस बार जो भी एक्शन होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट एंड फोकस्ड एंड टू द पॉइंट होना चाहिए दोस्तों। और भारत सरकार के पास मैंडेट भी है, क्षमता भी है और शक्ति भी है। इसका यही सोल्यूशन है। अब मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो भी हमारे वो चाहे वो श्रद्धालु थे, 2 साल के बच्चे की डेथ हुई है, जहाँ फिर जो भारतीय सेना के जो भी ऑफिसर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज जिन्हें शहादत दी है, मैं उनको शत नमन करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनका ये जो बलिदान मुझे व्यर्थ ना जाए और कुछ बड़ी जरूरत है और बड़ा होना चाहिए। मैं मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक्शन लीजिए। पूरा भारत आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।